यूपी आवास विकास परिषद में फर्जी कागजों से ठेकेदारी की जा रही है। यूपी आवास विकास परिषद में फर्जी कागजों से ठेकेदारी की जा रही है। इंजीनियर और ठेकेदारों का गठजोड़ मिलकर यह फर्जीवाड़ा कर रहा है। शांति कंस्ट्रक्शन के यमुना प्रसाद और उमेश पर यह आरोप लगे हैं। फर्जी बैंक सॉल्वेंसी लगाकर करोड़ों के ठेके दिए जा रहे हैं। जानकारी यह है कि आवास विकास में एसटीपी का अधिकतम काम शक्ति कंस्ट्रक्शन को दिया गया है। बहराइच भिनगा में भी एसटीपी में फर्जी कागज लगाया गया। लखनऊ के वृंदावन सेक्टर 20B में फर्जी कागज पर काम किया गया। अनौरा में एसटीपी का ठेका भी फर्जी कागजों पर लिया गया। आवास आयुक्त सीएम ऑफिस से शिकायत पर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई है। चीफ इंजीनियर डीबी सिंह शक्ति कंस्ट्रक्शन पर मेहरबान नजर आ रहे हैं। वीरेंद्र सिंह सर हमारे साथ जुड़ गए हैं, नेशनल हेड हैं हमारे। वीरेंद्र सर, ये बड़ी खबर है, क्या खबर है, जरा डिटेल हमारे दर्शकों को विस्तार से दीजिए। देखिए, आवास विकास परिषद में फर्जी कागजों पर ठेकेदारी का एक बहुत बड़ा खेल चल रहा है और ये सन 2020 से चल रहा है, यानी कि 5-6 साल से फर्जी कागज पर शक्ति कंस्ट्रक्शन नाम की एक कंपनी है जो सारे एसटीपी के ठेके लेती है और इसका मालिक है यमुना प्रसाद और उनका लड़का है उमेश। ये लोग मिलकर आवास विकास परिषद में बैंकों की फर्जी सॉल्वेंसी लगाकर ठेके उठा रहे हैं और चीफ इंजीनियर डीवी सिंह हैं जो इस पूरे मामले में इनको संरक्षण देते हैं। इस तरह से ये करोड़ों रुपए की चपत सरकार को लगा रहे हैं। इसकी शिकायत हुई, बैंक से बाकायदा जांच हुई, बैंक ने लिख कर दे दिया कि वो सॉल्वेंसी उनके यहाँ से जारी नहीं की गई है। उसके बावजूद शक्ति कंस्ट्रक्शन को, यमुना प्रसाद को, उमेश को, इनके खिलाफ ना तो कोई ब्लैक लिस्टिंग हो रही है, ना तो इनके ऊपर कोई एफआईआर हो रही है। तो ये बहुत साफ है कि आवास विकास के इंजीनियर इस पूरे भ्रष्टाचार के मामले में, फर्जी टेंडर बांटने के मामले में लिप्त हैं और मिले हुए हैं। तो ये बहुत बड़ा मामला है, चूंकि इसके भिनगा में एसटीपी बन रही है, वृंदावन लखनऊ में एक मिट्टी का काम चल रहा है और अनौरा में एक एसटीपी बन रही है। इन तीनों में फर्जी कागज लगाकर ये ठेके लिए गए हैं और इसके लिए बाकायदा शिकायतकर्ता बार बार चक्कर लगा रहा है। मुख्यमंत्री कार्यालय से भी आदेश हुआ है और आवास आयुक्त हैं, उनके पास भी, बलकार सिंह के पास भी शिकायत हुई है। पिछले 1.5-2 महीने से सब चल रहा है लेकिन जांच में कोई रिजल्ट नहीं आया है। बहुत साफ है, जिसकी वजह से कि ये जो करोड़ों के ठेके की बंदरबाट है ये अफसरों और ठेकेदारों की मिलीभगत से हो रही है। यूपी में सरकार की नाक के नीचे इस तरह से फर्जी कागज लगाकर करोड़ों के ठेके लिए जा रहे हैं आवास विकास परिषद में और कार्रवाई नहीं हो रही है। तो आप ये समझिए कि भ्रष्टाचार का लेवल कितना बड़ा है और ये अधिकारी एकदम बेखौफ हैं कि इनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होगी। ये ऐसे आश्वस्त हैं, इसी वजह से बिना डरे हुए फर्जी और नकली कागजों पर ठेके दे रहे हैं। नहीं, सवाल तो यही है कि ठेके दिए जा रहे हैं, फर्जी कागजों पर ठेके दिए जा रहे हैं। आप भी ये बता रहे हैं और शिकायतकर्ता भी ये कह रहा है कि मुख्यमंत्री आवास तक शिकायत की गई है, बावजूद उसके इस पर कार्रवाई नहीं हो रही है। क्या कारण है सर? क्या ऊपर से नीचे तक सभी संलिप्त है? बिल्कुल, देखिए, ये सब मामले ऐसे हैं कि इंजीनियर ही पूरे इस मामले में लिप्त होते हैं, ठेकेदारों से उनकी साठगांठ है। जांच के नाम पर कोई कमेटी बनी नहीं है। मुख्यमंत्री कार्यालय से आदेश हुआ, बलकार सिंह से भी कहा गया, लेकिन कोई जांच न हुई, न कोई एफआईआर हुई। ये तो सीधे सीधे फ्रॉड का मामला है, एफआईआर का मामला है। ठेकेदार ब्लैकलिस्ट होना चाहिए, जेल जाना चाहिए। बैंक में नकली कागज बैंक के बनाए जा रहे हैं, पंजाब नेशनल बैंक के। बहुत बड़ा मामला है, लेकिन एफआईआर नहीं हो रही, न जांच हो रही, न ब्लैकलिस्टिंग हो रही है। तो साफ है कि हर कोई इसमें शेयर होल्डर होगा, हर कोई लाभान्वित हो रहा है और भ्रष्टाचार की गंगा बह रही इसी तरह से। ठीक है सर, और अब जाहिर तौर पर यही देखने वाली बात होगी कि आखिर इस पर कार्रवाई कब होगी और कैसे होगी। शुक्रिया आपका हमें ज्वाइन करने के लिए और इस खबर पर विस्तार से हमारे दर्शकों को जानकारी साझा करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।